और चले रुख करेंगे अलवर से आ रही खबर का, जहां खेत के रास्ते को लेकर विवाद हो गया। लाठी डंडों से हमले में 4 लोग हुए हैं घायल। पुलिस के आने पर आरोपी फरार हो गए मौके से। आरोपी की स्कूटी को जब्त कर लिया पुलिस ने। दरअसल जमीन पर कब्जा करने की नियत से दबाव बनाने का आरोप लग रहा है। घायलों को अस्पताल लाया गया। प्राथमिक इलाज के बाद छुट्टी मिल गई है। पुलिस अब इस मामले की कर रही है जांच। ये वारदात सामने आई है सदर थाना इलाके के बुर्जा गांव में। खेत में हम गए थे, हमारे खेत को देखने। वहां पर अजीराम, खुशीराम, मुन्नीराम, रामू ये लोग आकर जेएसपी लेके आए थे और 10 बंदे दारू शराब पिलाकर डंडे लेके आए थे। लाठी डंडे चलाए खड़ी में और लाठी पत्थर फेंके थे। गाड़ी में आए थे, दोनों गाड़ी की फोटो है और जेएसपी की भी है। विवाद है जब जमीनी मामले का क्या है, हमारी 12 हेक्टेयर जमीन है तो उसमें नाजायज कब्जा ले रहा है और प्लॉटर को ही बाउंड्री करने की सोच रहा है। और सहयोगी मुदित इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मुदित, क्या है मामला पूरा ये? जी बिल्कुल, अलवर के सदर थाना क्षेत्र का मामला है। बुर्जा में ये जमीन की विवाद को लेकर के झगड़ा हुआ है, जहां पर एक पक्ष द्वारा रास्ता निकाला जा रहा था और दूसरे पक्ष का आरोप है कि उनकी जो जमीन है उस पर उनकी जमीन से रास्ता जबरन निकाला जा रहा है, जिसके बाद उन्होंने इसका विरोध किया। तो उसने दूसरे पक्ष ने अपने कुछ साथियों को बुला करके उनके साथ मारपीट की है और काफी परिवार के साथ मारपीट की गई। उसके बाद पूरे मामले को लेकर के जो दो लोग घायल हुए जिनको भर्ती कराया गया है और पूरे मामले को लेकर के पुलिस में भी शिकायत दी गई है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। घायलों की क्या कंडीशन है? जी बिल्कुल, वहाँ जो झगड़ा हुआ था उसके बाद घायलों की स्थिति जो है अभी सामान्य बताई जा रही है। अलवर के चिकित्सालय में उनका इलाज चल रहा है और चिकित्सकों का कहना है कि अभी फिलहाल कुछ अंदरूनी चोटें हैं जो रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कह पाएंगे। ठीक है, शुक्रिया आपका मुदित गौड़ तमाम डिटेल्स के लिए। और अगली बड़ी खबर जालोर से मिल रही है, जहां पर वाडोल गांव में दबंगों का तांडव सामने आया। फिल्मी स्टाइल में परिवार पर किया इन दबंगों ने जानलेवा हमला। पीड़ित परिवार ने अब लगाई है यहां पर अपने भागकर अपनी जान बचाई है और इस घटना का वीडियो भी सामने आया। ये देखिए, सूचना के 1 घंटे बाद भी पुलिस नहीं पहुंची है और इस घटना ने अब कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं कि जब मुसीबत में है आम इंसान तो पुलिस को फोन करेगा, और जब पुलिस को फोन किया गया तो 1 घंटे बाद तक नहीं पहुंची पुलिस की टीम। लेकिन ये वीडियो जो आपके सामने रख रहे हैं ये दिखा रहा है दबंगों की दबंगई। ये देखिए कैसे फिल्मी स्टाइल में परिवार पर जानलेवा हमला किया गया। पीड़ित परिवार ने भागकर अपनी जान बचाई है। पीड़ित परिवार की बाइक को क्षतिग्रस्त कर दिया और ये वीडियो जो है ये बदमाशों की जो दबंगई है, इनकी जो हरकत सामने आई है, ये कानून व्यवस्था को खुली चुनौती देने का काम किया जा रहा है। उधर पाली में दिनदहाड़े तलवार से हमला किया गया। सास, ससुर और पत्नी पर किया गया जानलेवा हमला और ये वारदात कैमरे में कैद हो गई। शहर के महात्मा गांधी कॉलोनी इलाके में दिनदहाड़े उस समय दहशत फैली जब एक युवक ने ससुराल पहुंचकर अपनी पत्नी, अपनी सास और ससुर पर तलवार से हमला किया। ये देखिए, नीले रंग की कमीज पहना ये व्यक्ति महात्मा गांधी कॉलोनी पहुंचता है या दिन दहाड़े उस समय इस व्यक्ति ने ससुराल पहुंचकर अपनी पत्नी पर, अपनी सास पर, अपने ससुर पर हमला किया। हमले में ससुर गंभीर रूप से घायल हो गए इस व्यक्ति के, जिन्हें अस्पताल लाया गया, जोधपुर रेफर किया गया। हालत नाजुक बनी हुई है। इस व्यक्ति की सास जो कि गंभीर रूप से घायल हुई है, उन्हें भी जोधपुर रेफर किया गया है। और इस घटना का जो वीडियो है वो आपके सामने रख रहे हैं। इसमें साफ नजर आ रहा है कि आरोपी युवक बाइक पर हेलमेट लगाए हुए कॉलोनी में पहुंचता है और उसने अपनी जैकेट में तलवार छिपा रखी थी। तलवार को निकाला बाहर, ये देखिए हमला करता हुआ है। हालांकि हमला क्यों कर रहा है ये जानकारी सामने नहीं आई है। रामदेव रोड एक कॉलोनी, महात्मा गांधी कॉलोनी, अपने ससुराल पर स्वयं उस समय हथियार, तलवार नुमा धारदार हथियार लेकर के मोटरसाइकिल से अपने ससुराल घर आया था। उसके और उसकी पत्नी के परस्पर विवाद होने के कारण पत्नी ने दहेज प्रताड़ना का पूर्व में प्रकरण दर्ज करा रखा है और इसी तरह से आवेश में वह उसके घर में प्रवेश किया और धारदार हथियार से अपने सास ससुर पर हमला किया। इसी दौरान पत्नी भी बचाने आई तो उसके भी चोटें आई। इसमें
ससुर की हालत गंभीर है, उसके सिर पे वार किया और उसकी सासू है उसकी अंगुलियां कटी। और इस घटना के ये रेफर हुए जोधपुर रेफर किए हुए हैं और इनके पर्चा बयान के आधार पर प्रकरण दर्ज हत्या के प्रयास में प्रकरण दर्ज करके अनुसंधान किया जा रहा है। वो मारपीट कर रहा था तो ये आ गई घर पे। ये शादी कितने टाइम हो गया कि 8 साल 8 साल हो गए। 8 साल हो गए। पहले इसने कुछ बोला नहीं और हम भी सोचे तो कुछ नहीं, ऐसे ही है। अब तो वापस जोधपुर रहते 3 साल से, ये दोनों हस्बैंड वाइफ अलग ही रह रहे थे। हाँ रे, तो उसके बाद है ना जोधपुर के अंदर फिर मारपीट की इन लोगों ने। कोटा से खबर है अगली। यहां लोकसभा स्पीकर ने लोगों से मुलाकात की, सुरक्षा प्रोटोकॉल तोड़कर दुकानदार सब्जी विक्रेताओं से मिले, उनसे हालचाल जाना, पीएम स्वनिधि योजना की जानकारी लोगों को दी। और ये वीडियो देखिए आपके सामने जो रख रहे हैं, ये है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जो इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहे होंगे। यहाँ सब्जी विक्रेताओं से, दुकानदारों से मिलते हुए, उनसे रूबरू हुए हैं, उनसे हालचाल जाना है। न केवल हालचाल जाना बल्कि पीएम स्वनिधि योजना की जानकारी भी लोगों से साझा की। कैसे इस योजना का फायदा उठा सकते हैं, जो लोग जिन्हें योजना की जानकारी नहीं है उन तक डिटेल उन्होंने दी है। और बातचीत करते हुए लोगों से नजर आ रहे हैं इन तस्वीरों में जो वीडियो आपके सामने रख रहे हैं। तो सुरक्षा प्रोटोकॉल तोड़कर यहां लोकसभा स्पीकर ओम बिरला आम जनता के बीच पहुंचे, सब्जी विक्रेताओं से, दुकानदारों से देखिए मिल रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। और ये होना भी चाहिए, एक जनप्रतिनिधि का एक ये दायित्व हो जाता है कि वो जनता के बीच जाए, उनकी बातें उनसे उनकी परेशानी जाने, उनसे जाने की कोई दिक्कतें पेश तो नहीं आ रही हैं और उनका समय पर निस्तारण किया जाए। साथ ही साथ जो सरकार योजनाएं चला रही हैं, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि पब्लिक को, लोगों को योजनाओं की जानकारी ही नहीं होती है कि उनकी सुविधाओं के लिए, उनके परिवार के लिए सरकार ने कितनी योजनाएं चलाई हुई हैं। तो ये जानकारी देते हुए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जब सुरक्षा प्रोटोकॉल तोड़कर वो जनता से रूबरू हुए, न केवल उनसे बातचीत की बल्कि पीएम स्वनिधि योजना की जानकारी भी उन्होंने साझा की। और ये जो वीडियो आपको दिखा रहे हैं, ये है कोटा का, जहां पर ये देखिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला आपको नजर आ रहे होंगे। यहाँ पर वो जनता के बीच जाकर यहाँ दुकानदारों से बात करते हुए, सब्जी विक्रेताओं से भी उनसे बात करते हुए नजर आ रहे हैं। और शाकिर इस वक्त ऑनलाइन पर जुड़ चुके हैं। शाकिर, यहाँ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला सुरक्षा प्रोटोकॉल तोड़कर सब्जी विक्रेताओं से, दुकानदारों से मिले, उनसे क्या रहा इस दौरान? देखिए, वो उन्होंने जिस तरह से वो अपने शहर में तमाम सुरक्षा इंतजामों को उन्होंने छोड़ दिया था और वो सीधे लोगों से मिलने निकल गए थे। इससे पहले भी वो इस तरह से जो लोगों से सीधा मुखातिब हो चुके हैं, लेकिन जिस तरह से ये कल सुबह का ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है, वो आम जन से मिले, जहाँ पर ज़्यादा बड़ी छोटे चौराहे क्षेत्र में जो छोटे दुकानदार हैं, जो ठेले चालक हैं, उनसे उन्होंने मुलाकात की। उनसे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत उनको फायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उस बारे में उन्होंने बात की। उसके लिए उन्होंने प्रेरित भी किया उनको। तो ओम बिरला जो है जनता के बीच से जो है हमेशा इसी तरह से ताज में रहते हैं, लेकिन क्योंकि अब वो इतने बड़े पद पर है, लेकिन वो बड़ी सुरक्षा उनकी रहती है। लेकिन सबके बावजूद वो कल बिना सुरक्षा कर्मियों के ही जो है कुछ लोगों के साथ, 2-3 लोगों के साथ ही जो है सड़कों पर चले गए और उन क्षेत्र के लोगों से बातचीत की, उनसे आत्मीयता से वो मिले। तो वो लोगों के बीच पहुंचे तो लोग भी हैरान रह गए, क्योंकि उनके साथ जब भी वो निकलते हैं तो बड़ा काफी। ठीक है शाकिर, शुक्रिया आपका। शाकिर, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और अगली बड़ी खबर है बारां से, जहां बुजुर्ग महिला से कैश से भरा थैला छीन लिया गया और बुजुर्ग महिला को धक्का देकर इस वारदात को अंजाम दिया गया। धक्के से बुजुर्ग महिला ये जो कि जमीन पर धड़ाम से गिर गई, घायल हो गई, जिन्हें अस्पताल लाया गया है। 53,000 से भरा ये थैला जिसे लूटकर बदमाश फरार हो गया। वारदात की तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। ये वारदात सामने आई कोतवाली थाना इलाके की। पीड़िता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आरोपी की तलाश की जा रही है। उधर कोटा में चौराहे पर सांडों का आतंक सामने आया है। डीसीएम इलाके में सांडों का उत्पात। यहां बीच चौराहे पर 2 सांडों में जमकर लड़ाई हुई है। सांडों की लड़ाई से लोगों में दहशत है। कुछ दिन पहले युवक उठाकर
यहाँ पर एक युवक को पटक दिया था इस सांड ने और इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। तो बीच सड़क पर सांड उत्पात मचाते हैं तस्वीरों में, और ये बड़ी लापरवाही है जो सामने आई है। और यहाँ पर देखिए कैसे एक युवक पर हमला कर दिया इस सांड ने, जख्मी कर दिया इस युवक को धड़ाम से। गिर गया युवक, इसे पटक दिया उठाकर।